अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी स्टूडेंट हज़रात बख़ैर व आफ़ियत से होंगे और अच्छे तरीके से 12th एग्ज़ाम बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हमने सोचा कि आप लोगों को रैपिड फायर रिवीजन कराया जाए, सारे के सारे चैप्टर का किस तरीके से हम रिवीजन कराएंगे पूरे चैप्टर का। तो बेसिकली एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आप लोगों को हम रिवीजन कराएंगे पूरे 12th उर्दू का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को बढ़ाएं। और आप लोग ये सारे के सारे चीज़ लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। अपना एक वो यूट्यूब चैनल है एनजीएस बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल, इस पे सारे के सारे चीज़ आप लोग लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और नदवी ग्लोबल स्टडीज़ को उर्दू के लिए स्पेसिफिक बना दे और उर्दू की प्रिपरेशन के लिए, उर्दू को कॉमन करने के लिए, उर्दू को आम करने के लिए। और उर्दू के दुश्मनों को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो उर्दू के दुश्मनों से हमारे यूट्यूब चैनल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे को सपोर्ट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। अगर आप इस तरीके से हमारा शेयर करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, तो हमारी फैमिली क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 1 की जब फैमिली अपनी हो जाएगी 1000 सब्सक्राइबर, तो हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेना स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे बिहार बोर्ड 10th के एग्ज़ाम का, बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम का और सारे के सारे एग्ज़ाम्स का तैयारी कराएंगे। आप लोगों के लिए उर्दू पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो चलो अपन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली 12th वालों के लिए बहुत डिटेल एनालिसिस के साथ हमने 100 क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये सारे के सारे बेस्ड है सिलेबस पे। ठीक है, और मुंतखब 100 क्वेश्चन तैयार किया है बेसिकली निसाब 2025-26 का जो निसाब है उस निसाब पर। ठीक है, गुज़श्ता सालों के सवाल पर मबनी है बेसिकली और आंसर की दिया गया उसके आखिर में जो आप लोगों को मिल जाएगा, शो कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग ये सारे के सारे पढ़ रहे हैं आप लोग किससे। तो बेसिकली आप ये पढ़ रहे हैं, बेसिकली आप स्टडी करेंगे हमारे साथ। तो आप, हमारा नाम है नदवी सर, यूएन नदवी अबैदुल्ला नदवी सर। ठीक है, एक्सपर्ट टीचर ऑफ उर्दू साइंस एक्सएलएन कोटा। ठीक है, फिर आप देखते हैं सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फिर आप देखेंगे बेसिकली इम्तहान 2026 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अगर जो भी कंपटीशन वाले हो, सीटेट वाले, एसटीईटी वाले, ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीटेट वालों को भी और एसटीईटी वालों को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमने सीटेट वालों के लिए भी, एसटीईटी वालों के लिए बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं। तो जिनको देखना हो सीटेट वाले, एसटीईटी वाले, सारे के सारे देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली नस्र से, प्रोज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। बेसिकली पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसमें आंसर नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं हमें। पहला क्वेश्चन है, बाग बहार के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए में है सर सैयद अहमद खां, बी में है मीर अहमद दहलवी और सी में है मौलाना हाली और डी में है शिबली नोमानी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बताएं बेसिकली बाग बहार के मुसन्निफ कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, मीर अहमद दहलवी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं तो क्या है, आब हयात किसकी तसनीफ़ है। बेसिकली आब हयात किसकी ऑप्शन है में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी में हाली, सी में अकबर इलाहाबादी और डी में है नज़ीर अहमद। तो आब हयात किसकी तसनीफ़ है, तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे बेसिकली बच्चों। तो आप लोग हमें सही आंसर बताएंगे और सही के अलावा कुछ भी नहीं बताएंगे। तो आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग हमें सही सही आंसर बताएंगे। तो 2 का क्वेश्चन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कौन है, अब हयात किसकी तसनीफ़ है, तो बेसिकली मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया। बेसिकली ऐसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हमने ऐड किया इसमें, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है, ऑप्शन ए में सर सैयद अहमद खां, बी में शिबली नोमानी, शिबली नोमानी, बी में हसन हाली, सी में डी में आज़ाद। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था, तो सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बेसिकली मिर्ज़ा गालिब के खतूत किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के बारे में कहा जाएगा कि वो किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑप्शन में नज़्म, बी में नसर, सी में शाया और डी में ख़त निगारी। तो 4 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख़त निगारी से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अहमद अली ने किस किताब की तारीफ़ की। ठीक है, अहमद अली ने किस किताब की तारीफ़ की। क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शन है टोपिया, बी में है लाहौर की एक शाम और सी में है तारा और डी में है बिल्ली। तो 5 का सही आंसर आप लोग हमें देने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी,
बेसिकली लाहौर की एक शाम। ठीक है, सही आंसर हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं और हमने अपने सिस्टम को धीरे-धीरे अपग्रेड करना शुरू किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करें और अच्छे तरीके से प्रोवाइड करें, ताकि आप लोगों को पढ़ने में बोरियत फ़ील ना हो, बोरिंग फ़ील ना हो। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है और आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और जिस टाइप का भी सपोर्ट करना हो आप हमसे डायरेक्ट, और आपको भी जिस टाइप का सपोर्ट चाहिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें और हमें आप बताएँ, सारे के सारे सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और बेसिकली 1 टू 1 मेंटरशिप प्रोग्राम अपना चलता है, 1 टू 1, ठीक है? 1 टू 1 मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, ठीक है? उसमें आपको अगर किसी को 1 टू 1 मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए पूरे साल तक, जो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 99 ये अपना 1 टू 1 मेंटरशिप प्रोग्राम, आप लोग हमारे 1 टू 1 मेंटरशिप प्रोग्राम को जॉइन करें हमारा सपोर्ट करने के लिए, जिससे क्या होगा, हमारा सपोर्ट होगा और हम बहुत सारी चीज़ सिस्टम के अपग्रेड के लिए हम न्यू चीज़ लेके आएँगे, आप लोगों के सिस्टम में अपग्रेड करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। बेसिकली नज़ीर अहमद का मशहूर नावल कौन सा है? तो ऑप्शन ए में मिरातुल उरूस, बी में है गोदान और सी में है आब हयात, डी में है टेढ़ी लकीर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिरातुल उरूस। कौन सा है? बेसिकली तो मिरातुल उरूस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग पीडीएफ के लिए, पीडीएफ जिनको भी चाहिए, ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है? हम एक लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में इंशाइया का बानी किसे कहा जाता है? बेसिकली इंशाइया का बानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन में इब्न इंशा, बी में है पतरस बुखारी, सी में है रशीद अहमद सिद्दीकी, डी में है हाली। तो आप लोग सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे 7 का सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतरस बुखारी। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पतरस बुखारी को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या देखेंगे बेसिकली बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या है? गाँव की लाज का मरकज़ी ख़याल क्या है? गाँव की लाज का मरकज़ी ख़याल क्या है? बेसिकली कुर्बानी, बी में है इज़्ज़त, सी में है दोस्ती, डी में है दयानत। तो 8 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, इज़्ज़त। ठीक है, क्या है? इज़्ज़त। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 9 में है, मौलवी अब्दुल हक को किस लक़ब से याद किया जाता है? बेसिकली मौलवी अब्दुल हक को किस लक़ब से याद किया जाता है? ऑप्शन ए में बाबा उर्दू, डी में हकीम उल उम्मत और सी में शायर मशरिक़ और डी में है मुस्लिह कौम। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएँगे। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? बाबा उर्दू के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेसिकली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सा अखबार जारी किया था? ऑप्शन ए में अल हिलाल, बी में है ज़मींदार, सी में इनकलाब, डी में है पैगाम। तो आप लोग सही आंसर हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएं बच्चों। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? अल हिलाल। अल हिलाल, अल हिलाल के माने बेसिकली चांद होते हैं, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं दूसरा हिस्सा पोएट्री से, बेसिकली शायरी हिस्सा से। बुलबुल के नाले सुन के गुल किस शायर का शेर है? बेसिकली ऑप्शन ए में है गालिब, बी में है मीर, सी में है इकबाल और डी में है सौदा। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, मीर। मीर के शेर है, ठीक है बच्चों? तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे ये सारे के सारे शेर को। चलिए हाँ, चलिए 12 का देखते हैं। खुदी का तसव्वुर किसने पेश किया? खुदी का तसव्वुर किसने पेश किया? ऑप्शन ए में हाली, बी में सर सैयद, सी में इकबाल, डी में फैज़। तो किसने पेश किया खुदी का तसव्वुर? तो बेसिकली किसने पेश किया? तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा इकबाल ने। किसने? खुदी का तसव्वुर, ऑप्शन नंबर सी, इकबाल ने पेश किया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे 13 में, गालिब की शायरी में बुनियादी रंग क्या है? गालिब की शायरी में बेसिकली बुनियादी रंग क्या है? बेसिकली ऑप्शन ए में तसव्वुफ, बी में इश्क, सी में सियासत, डी में मिज़ाह। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? इश्क है, इश्क। गालिब की शायरी में बुनियादी रंग क्या है? बेसिकली इश्क का मिलता है, जुनून का। ये शायर थे गालिब। ये गालिब इश्क, गालिब कहता है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आज हम भी थे आदमी काम के, ठीक है? चलिए देखते हैं। शायर, नाला दिल सुनकर कब वो बेकरार होता है? शायर का नाम है। नाला दिल सुनकर कब वो बेकरार होता है? शायर का नाम है। कौन सा? ऑप्शन है में सौदा, बी में अमीर, सी में गालिब, डी में ज़ौक़। तो 14 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गालिब। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12th एग्ज़ाम वालों सारे के सारे लोग सब्सक्राइब करो हमें
और शेयर करो दोस्तों तक, भाइयों तक, जो भी 12th की तैयारी कर रहे हैं। और 10th की भी हम उर्दू का वन शॉट रिवीजन लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों से डे बाय डे, एक दिन 10th कल अपलोड होगा, एक दिन 12th का अपलोड होगा, ठीक है। क्योंकि एक दिन में तीन ही 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है। और सपोर्ट करो फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करो आप लोग, ठीक है। 15 का देखते हैं। सरवर ज़िंदगी नज़्म का खालिक कौन है? ऑप्शन ए में इकबाल, बी में फैज़, डी में सी में जिगर, डी में हालिक। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा, 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? सरवर ज़िंदगी का नज़्म का खालिक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इकबाल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चमन ज़ार सुखन किस शायर से मंसूब है? ऑप्शन ए में अमीर, बी में गालिब, सी में अनीस, डी में इकबाल। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो बच्चों, सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? गालिब। चमन ज़ार सुखन किससे? तो गालिब से, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये सारे के सारे किसके लिए? सीटेट वाले भी देखेंगे, एसटीटी वालों के लिए भी अपलोड किया जाएगा, एसटीटी वालों के लिए भी, एसटीटी पेपर 1, पेपर 2, सारे के सारे लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। 10th और 12th लेवल की जो उर्दू है, इसी में से सीटेट और स्टेट वालों का क्वेश्चन बनता है। आप लोगों को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम किसके लिए लिखी जाती है बेसिकली। 17 में दिया है। ऑप्शन ए में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी में अल्लाह ताला, सी में इंसान, डी में वतन। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। हम किसके लिए लिखी जाती है बेसिकली? तो बेसिकली हम अल्लाह ताला के लिखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बच्चों, 18 का देखते हैं। नात में किसकी तारीफ की जाती है? ऑप्शन ए में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बी में सहाबा, सी में फरिश्ता, डी में औलिया। तो नात में जो तारीफ होती है वो रसूलुल्लाह की होती है। किसकी होती है? बेसिकली अल्लाह के रसूल की होती है नात में तारीफ। चलिए आगे देखते हैं। मरसिया, बेसिकली मरसिया की मशहूर रिवायत कहाँ से आई? 19 का है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी में दिल्ली, सी में लाहौर, डी में हैदराबाद। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। 19 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? बेसिकली लखनऊ से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखेंगे बेसिकली क्या सलाम में क्या बयान किया जाता है? बेसिकली सलाम में क्या बयान किया जाता है? ए में जंग, बी में शहादत, सी में सलाम अक़ीदत, डी में वतन। तो 20 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो सलाम में क्या बयान किया जाता है? बेसिकली कि सलाम अक़ीदत, यानी सलाम मतलब सलामती हो उन पर। फिर देखते हैं आगे हम लोग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सारे के सारे चीज़ अपलोड किया जाएगा। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, एसटीईटी पेपर 1, पेपर 2, ये सारे के सारे दोनों के लिए अपलोड किया जाएगा। तो जो लोग भी स्टेट और सीटेट और जिनके भी घर में कोई बड़े भैया या कोई भी बहन जो भी तैयारी कर रहे हो, उनको भी ये लेक्चर रेफ़र करें। वैसे भी हम सीटेट के हेडिंग से भी हम उसको अपलोड करेंगे, क्योंकि सारे के सारे यहीं से आते हैं सीटेट स्टेट में भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अफसाना कहानी, बेसिकली हम पढ़ेंगे अफसाना मतलब कहानी हुआ। कफन के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए में है प्रेमचंद, बी में मंटू, सी में है कृष्णचंद और डी में इस्मत चुगताई। तो 21 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। कौन है? अब कफन के मुसन्निफ़ कौन है? तो प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद भी इसके नाम से भी जाना जाता है वो। फिर देखते हैं 22 में ठंडा गोश्त किस अदीब का अफसाना है? किस अदीब का अफसाना है? बेसिकली ऑप्शन ए में मंटू, बी में है कृष्ण, सी में इस्मत और डी में अहमद नदीम। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। 22 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेसिकली बच्चों? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए मंटू का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे लज्जत संग किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन ए में अहमद नदीम कासमी, बी में सादत हसन मंटू, सी में कुर्रतुल-ऐन हैदर, डी में इस्मत चुगताई। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे 23 का। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सआदत हसन मंटू। किसका? सआदत हसन मंटू का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगन किस नावल का नाम है? बेसिकली ऑप्शन ए में किस नावल का नाम है? कुर्रतुल-ऐन हैदर या बानो, या आगन किसके नावल का नाम है? यहाँ पे क्या बड़ा है? किसके नावल का नाम है? कुर्रतुल-ऐन हैदर का या बानो कुद्सिया या इस्मत का, इस्मत चुगताई या अहमद अली। तो 24 का सही आंसर आप लोग हमें देने की कोशिश करेंगे।
तो किसका हो जाएगा? कुर्रतुल ऐन हैदर। आंगन किसके नावल का नाम है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। अफसाना का मतलब क्या है? बेसिकली अफसाना का मतलब ऑप्शन है नज़म, बी में किस्सा, सी में वाक़या, डी में नावल। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे 25 का सही आंसर बच्चों। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अफसाना का क्या मतलब होता है? बेसिकली किस्सा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इंसान की हैसियत अफसाने का मौजू क्या है? इंसान की हैसियत अफसाने का मौजू क्या है? ऑप्शन ए में मोहब्बत, बी में इंसानियत, सी में सियासत और डी में मजहब। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे बच्चों। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसानियत। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कहानी और अफसाना में बुनियादी फ़र्क क्या है? कहानी और अफसाना में बुनियादी फ़र्क क्या है बच्चों? ऑप्शन ए में लंबाई, बी में ज़ुबान, सी में मौजू और डी में कोई नहीं। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। कहानी और अफसाना में बुनियादी फ़र्क क्या है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा। बुनियादी फ़र्क किस चीज़ का है? तो बेसिकली लंबाई का है। ठीक है, एक ज़्यादा लंबा होगा, एक कम लंबा होगा। अफसाना शॉर्ट होते हैं और कहानी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 28 का नस्र की बुनियादी सिंफ कौन सी है? ऑप्शन ए में अफसाना, बी में गज़ल, सी में नज़म, डी में मरसिया। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे नस्र की बुनियादी सिंफ कौन सी है? तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफसाना। क्या है? नस्र की बुनियादी सिंफ कौन सी है? अफसाना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तंज़ो मिज़ाह का पहला बड़ा नाम कौन है? तंज़ो मिज़ाह का पहला बड़ा नाम कौन है? ऑप्शन है में पतरस बुखारी, बी में अरशद सिद्दीकी, सी में इब्न सीना, इब्न इंशा और डी में अकबर इलाहाबादी। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे 29 का सही आंसर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अकबर इलाहाबादी। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? अकबर इलाहाबादी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अकबर इलाहाबादी का नाम क्या था? बेसिकली अकबर इलाहाबादी का नाम ऑप्शन ए में अकबर हुसैन, बी में अहमद हुसैन, सी में गुलाम हुसैन, डी में शौकत हुसैन। तो अकबर इलाहाबादी का असल क्या नाम था? अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? तो 30 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अकबर हुसैन। क्या हो जाएगा? अकबर हुसैन। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 31 बेसिकली इंशाइया जिसे मजमून भी बोलते हैं। ठीक है, इंशाइयों को बेसिकली अरे हाँ, चलो इंशाइयों को क्या बोलते हैं? बेसिकली मजमून। तो पतरस के मज़ामीन में कितने मज़ामीन हैं? बेसिकली ऑप्शन ए में 8, बी में 10, सी में 11, डी में 12। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे पतरस के मज़ामीन में कितने मज़ामीन हैं। ठीक है, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 11। ठीक है, आगे देखते हैं पतरस का असल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में सैयद अहमद शाह, बी में सैयद अहमद रज़ा, सी में अहमद शाह बुखारी और डी में शौकत अली। तो सही आंसर बताएं आप लोग। चलिए बच्चों, तो हम लोग 23 का मतलब 32 का देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा 32 का सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह बुखारी। क्या नाम था? अहमद शाह बुखारी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग देखेंगे 33 का मिर्ज़ा गालिब पर सबसे बेहतरीन नशा किसने लिखा? ऑप्शन ए में पतरस बुखारी, बी में है रशीद अहमद सिद्दीकी, सी में इब्न इंशा और डी में हाली। तो सबसे बेहतरीन जो मिर्ज़ा गालिब पर इंशाया लिखा किसने लिखा? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतरस बुखारी। किसने? पतरस बुखारी ने। चलिए आगे देखते हैं कुतुब बीनी इंशाइया में क्या नसीहत है? ऑप्शन ए में किताब से मोहब्बत करो, बी में से सैर करो और डी सी में आराम करो और डी में मेहनत से पढ़ो। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किताब से मोहब्बत करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना हाली की सबसे मशहूर नस्री सिन्फ क्या है? मुक़द्दम बस ए में मुक़द्दमा शेर व शायरी, बी में हयात जावेद, सी में मुसद्दस हाली और डी में तनकीद। तो 35 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक़द्दमा शेर व शायरी। ठीक है बच्चों, तो चलो मुक़द्दमा शेर व शायरी। 36 का उर्दू का सफ़र मज़मून का बुनियादी ख़्याल क्या है? क्या है? उर्दू का सफ़र एक मज़मून है, उसका बुनियादी ख़्याल का ऑप्शन है में ज़बान की तरक्की, बी में सियासत, सी में मज़हब, डी में तारीख़। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बेसिकली? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज़ुबान की तरक्की। ठीक है, किसकी तरक्की? बेसिकली ज़ुबान की तरक्की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 का देखते हैं हम लोग। कुतुब बीनी का मतलब है, कुतुब बीनी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में किताबों का मताला, बी में किताबें बेचना, सी में किताबें लिखना और डी में किताबों का अहाता। किसका अहाता? किताबों का अहाता। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
किताबों का मुताला तो तब भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं 38 का, उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा कहाँ से हुई? बेसिकली उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा के बारे में कहाँ से हुई? तो ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में दक्कन, सी में लाहौर, डी में गुजरात। तो 38 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 38 का ऑप्शन दक्कन से हुई। उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा कहाँ से हुई? तो बेसिकली दक्कन से हुई, दक्कन से, दक्कन चार्जर। ठीक है, 39 का देखते हैं, उर्दू लफ्ज़ कहाँ से निकला है? ऑप्शन ए में तुर्की, बी में फ़ारसी, सी में अरबी, डी में संस्कृत। तो 39 का सही आंसर आप लोग बताएंगे हमें। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उर्दू लफ्ज़ कहाँ से निकला है? बेसिकली उर्दू लफ्ज़ तुर्की का वर्ड है जिसके माने लश्कर के, जिसके माने क्या है? जिसके माने लश्कर, जिसके माने लश्कर के हैं। ठीक है, लश्कर के हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उर्दू, चलिए आगे देखते हैं, उर्दू का मतलब क्या है? बेसिकली आगे बता ही दिया, लश्कर, बी में ज़ुबान, सी में दी अदब, डी में ज़ुबान। तो सही आंसर हो जाएगा उर्दू का मतलब क्या है? लश्कर, लश्कर। ठीक है, 40 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ज़ुबान और लुगत से थोड़ी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ज़ुबान और लुगत से लफ्ज़ सादिक का क्या मतलब है? ऑप्शन ए में सच्चा, बी में झूठा, सी में बहादुर, डी में कमज़ोर। तो लफ्ज़ का लफ्ज़ ज़ुबान और लुगत यानी अल्फाज माना हम देखते हैं यहाँ पे। तो लफ्ज़ सादिक का मतलब क्या होगा? बेसिकली आपको बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेसिकली सच्चा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, काज़िब का माना क्या है? बेसिकली झूठा, बी में सच्चा, सी में खुश और डी में गुस्सा। तो क्या हो जाएगा? काज़िब का माना झूठा, अरबी का वर्ड है काज़िब। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे 43 देखते हैं, मजबूत का मतज़ाद है। ऑप्शन ए में कमज़ोर, बी में ताकतवर, सी में ऊंचा, डी में सीधा। तो 43 का सही आंसर आप लोग बताएंगे हमें, तो सही हो जाएगा मजबूत का कमज़ोर, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते थे, देखते हैं सब्र का मुतरादिफ है। मुतरादिफ का मतलब होता है सिनोनिम्स, यानी उसका ऐसा वर्ड जो सब्र के मुतरादिफ, मतलब सब्र के माना में, सब्र के माना में, जैसे ऑप्शन ए में तहम्मुल, बी में गुस्सा, सी में इंतकाम, डी में हसद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तहम्मुल। सब्र के मुतरादिफ क्या है? तहम्मुल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे हम देखते हैं किताब की जमा क्या है। ऑप्शन ए में किताब हो, बी में किताब है, सी में कुतुब, डी में किताब। तो यहाँ पे जो किताब के जमा पूछा गया है उर्दू में, इसमें उर्दू में उसका जमा बताना है, किस तरीके से होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखो उसके में क्या है कि अगर आपको, चलिए 45 के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि किताब की जमा क्या है उर्दू में, तो किताबें हो जाएगा। ठीक है, अरबी में पूछा जाए तो उसका हो जाएगा कुतुब। तो ये अगर पूछा जाए बोथ, दोनों, तो बोथ में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किताबें ना हो, अगर कुतुब हो, कातिब हो, तो कुतुब देना है कि कुतुब अरबी में उसकी जमा है और उर्दू में क्या है? किताबें। ठीक है, अरे अरबी में क्या है? उर्दू में किताबें। और ठीक है, चलिए अरबी में कुतुब है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दिल का दिल का सेगा जमा क्या है? ऑप्शन ए में है दिलों, बी में है दलाल, सी में दलाल, दलान और डी में अदल। तो 46 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे, तो क्या हो जाएगा सेगा जमा? बेसिकली जमा क्या होगा? तो दिलो। ठीक है, दिलो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, शायर का मुअन्नस क्या होगा? ऑप्शन ए में है शायराना, बी में शायरी, सी में शायरा, डी में शायरिया। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शायरा। ठीक है, ऐसे भी उसको लिख सकते हैं शायरा। ठीक है, ये वाला हा, गोल वाला हा दे करके शायरा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इल्म का मतलब है, इल्म का मतलब क्या है? बेसिकली जहालत, बी में दौलत, सी में जानकारी, डी में इबादत। तो सही आंसर आप हमें बताएंगे इल्म का मतलब क्या है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा जानकारी। ठीक है, क्या? जानकारी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब आगे हम लोग बढ़ते हैं 49 पे, तो देखते हैं जाहिल का मुतज़ाद है। जाहिल का मुतज़ाद क्या? ऑप्शन ए में हम आलिम, बी में गनी, सी में करीब, डी में आलमगीर। तो मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, तो जाहिल क्या हो जाएगा? बेसिकली क्या हो जाएगा? आलिम, मुतज़ाद उसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 50 का देखते हैं, आबो हवा का मतलब है। आबो हवा का मतलब क्या होगा? ऑप्शन में है ज़मीन और आसमान, बी में है मौसम, सी में रोशनी और डी में है मुतज़ाद। तो आबो हवा का मतलब 50 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे, तो क्या हो जाएगा? आबो हवा का मतलब बोलते हैं आबो हवा हमारे लिए खुशगवार है,
मतलब मौसम बढ़िया है हमारे लिए। चलिए आगे देखते हैं मुहावरात व कहावतें। ये सारे के सारे चीज़ मुहावरात और कहावतों में से आसमान से गिरा खजूर में अटका का मतलब बड़ी मुसीबत में फँसना, बी में खुश होना, सी में आराम पाना, डी में भाग जाना। तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बड़ी मुसीबत में फँसना। आसमान से गिरा खजूर में अटका मतलब एक मुसीबत से निकले, उससे भी बड़ी मुसीबत में हम लोग फँस गए। ठीक है, आँखों का तारा का मतलब क्या होगा बेसिकली? ऑप्शन ए में दुश्मन, बी में महबूब, सी में बहुत अज़ीज़ और डी में खतरनाक। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही अज़ीज़, आँखों का तारा होना मतलब बहुत अज़ीज़ होना। पानी होना का मफ़हूम होगा ऑप्शन ए शर्मिंदा होना, बी में खुश होना और सी में बीमार होना और डी में सो जाना। तो पानी का मफ़हूम क्या होगा? तो सही आंसर आपको हम बता दिए। 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होना? शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर ए, शर्मिंदा होना। ठीक है। 54 का देखते हैं, हाथ पाँव फूलना का मतलब है। हाथ पाँव फूलना का मतलब ऑप्शन ए में घबराना, बी में नाचना, सी में मेहनत करना, डी में आराम करना। तो 54 का सही आंसर बताओ बच्चों, आप लोग बताएंगे। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, घबराना। हाथ पाँव फूलना का मतलब घबराना। चलिए आगे देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55, मुंह की खानी का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए शर्मिंदा होना, बी में खाना, सी में है मजाक उड़ाना और डी में है मार खाना। तो मुंह की खानी का मतलब क्या होता है? 55 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा मुंह की खानी। ठीक है, 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन मुंह की खानी मतलब शर्मिंदा होना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दिमाग चलना का मतलब है। दिमाग चलना का मतलब ऑप्शन में पागल होना, बी में है अक्लमंद होना, सी में है खुश होना और डी में है बुजदिल होना। तो सही आंसर आप लोग उसका हमें बताने की कोशिश करें बच्चों। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दिमाग चलना मतलब पागल होना। बोलते हैं ना उसका दिमाग चल गया, पैदल है, और उसे पागल होना हो गया। फिर आगे देखते हैं, नाक कटना का मफहूम है। नाक कटना का मफहूम क्या होगा? ऑप्शन ए में इज्जत जाना, बी में नाक जख्मी होना, सी में बीमार होना और डी में काम खत्म होना। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? इज्जत जाना। नाक कटना मतलब इज्जत जाना, यानी उसने हमारी नाक कटा दी मतलब इज्जत हमारी काट। आंख दिखाना का मतलब है ऑप्शन ए में गुस्सा करना, बी में हंसना, सी में मोहब्बत करना, डी में नजरअंदाज करना। तो 58 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुस्सा करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुस्सा करना। चलिए आगे देखते हैं, दिल जलना। दिल जलना का मतलब है, दिल जलना का मतलब क्या है? ऑप्शन ए में हसद करना, बी में मोहब्बत करना, सी में है खौफ ज़दा होना, डी में है खुश होना। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हसद करना। दिल जलना मतलब हसद करना। चलिए बच्चों आगे हमें बताएंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं, होश उड़ना का मफहूम हो। होश उड़ना का मफहूम क्या होगा? ऑप्शन ए में हैरान होना, बी में नींद आना, सी में नाराज, डी में भाग जाना। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैरान होना। क्या हो जाएगा? हैरान होना। ठीक है बच्चों, हैरान होना। तनकीद व तहकीक। तनकीद व तहकीक में हम देखेंगे, तनकीद का मतलब क्या है? बेसिकली गलती निकालना, बी में परखना, सी में तारीफ करना, डी में है बातचीत करना। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तनकीद का मतलब होता है बेसिकली हम परखना, परखते हैं किसी चीज़ को, क्या करना? परखना। मेरी राइटिंग थोड़ी थोड़ी बन रही है और अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली 6000 का एक फोकस पेन आएगा Xiaomi Pad 7 का, वो लेना पड़ेगा तभी हम उर्दू में लिख सकते हैं, क्योंकि और अदर पेन से लिखने में मज़ा नहीं आता। तो ठीक है, तो आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यूट्यूब से भी कुछ इनकम आए, तो हम कुछ आगे का काम भी करेंगे आप लोगों के लिए बच्चों। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें। ठीक है, आप लोगों से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ठीक, चलो बच्चों, लेकिन जिसको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं एमपी। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम 99। ठीक है, 99 रुपये पर मंथ से। और हम आपको इसमें क्या करेंगे, ऑनलाइन सारे कुछ दे रहे हैं, बेसिकली गाइडेंस करेंगे और अच्छे से भी कोई भी सेल्फ डॉट हो कुछ भी हो तो हम आपको शुरू से गाइडेंस करेंगे। ये 12 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, और वो भी कोई किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमसे सजेशन ले सकते हैं, उसमें हेल्प ले सकते हैं। आप उसके जो भी मटेरियल होंगे आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, मेंटरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, उसके ज़रिए से आप लोग हमारा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके
चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मौलाना शिबली नौमानी का ताल्लुक किस मैदान से था? ऑप्शन ए में तनकीद, बी में शायरी, सी में अफसाना, डी में खिताबत। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तनकीद से। किससे? तनकीद से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही सही, बहुत ही सही। मुकद्दमा शेर व शायरी किसने लिखा? तो पहले भी पढ़ चुके, ऑप्शन ए में हाली, बी में शिबली, सी में इकबाल और डी में सर सैयद। तो किसने लिखा मुकद्दमा शेर व शायरी? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, किसने? हाली ने। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम, आब हयात में, आब हयात में किन शुअरा का जिक्र है? बेसिकली आब हयात में किन शुअरा का जिक्र है? ऑप्शन ए में कदीम शुअरा, बी में जदीद शुअरा, सी में दोनों और डी में है किसी का नहीं। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसका? कदीम शुअरा का। आब हयात में किसका जिक्र है? बेसिकली कदीम शुअरा का। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें और उन लोगों तक शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं 12th बोर्ड एग्ज़ाम की, और उन लोगों तक भी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या एसटीईटी की, और उन लोगों तक भी जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनसे सब्सक्राइब करवाएं और अपनी फैमिली को 1 के ऊपर ले जाएं, ताकि एक 1000 फॉलोवर हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं और हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो लैब क्लासेस भी लेंगे, ठीक है बच्चों। अभी तो हम रिकॉर्डेड आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपना सिस्टम अपग्रेड करते हैं ताकि हम लोग आप लैब क्लास भी लें, किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एक फोकस पेन लेना, जो कि Xiaomi Redmi Pad का आता है, 6000 का है, वो हम अभी तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जब हमारे पास थोड़ी इनकम होगा तो हम लेंगे। तो इसीलिए लैब क्लास में क्या होगा, पेन होगा अपने पास तो पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो आप एक तरीके से हमारा आप हेल्प कर सकते हैं, वो भी 99 वाला प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करके हमारे एक तरफ से सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लिसानी तहक़ीक़ का मतलब क्या है? बेसिकली ऑप्शन ए में ज़ुबान पर तहक़ीक़, बी में शायरी और सी में अफसाना और डी में मज़हब, ठीक है। तो बच्चों 65 का सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लिसानी तहक़ीक़ मतलब ज़ुबान पर तहक़ीक़। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 66 में शायर मशरिक़ किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए में अल्लामा इक़बाल, बी में गालिब, सी में खालिद, डी में आज़ाद। तो उर्दू को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए आप लोग उर्दू के बेहतरीन टीचर से भी पढ़ना होगा आपको, और बेहतरीन अच्छे जानकार से भी पढ़ना होगा। तो आप नदवी सर से पढ़ रहे हैं, आप लोग कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि हम किससे पढ़ रहे हैं। तो उर्दू को अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सारे के सारे जानकार हैं हम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और उर्दू को आम करने के लिए, उर्दू को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को कम से कम तो सब्सक्राइब करके दूसरों तक शेयर तो कर सकते हो ना भाई लोग, अपने स्टेटस पे तो लगा सकते हो ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करें और उसमें बोल दो कि हमारे उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं 66 में बेसिकली बच्चों, तो सही हो जाएगा शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल को कहते हैं। किसे कहते हैं? अल्लामा इक़बाल को। चलिए आगे देखते हैं 67 में हाली का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, बी में अब्दुल करीम हाली, सी में अब्दुल हक हाली और डी में शिबली हाली। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएँगे। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्या हो जाएगा? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। गालिब की मशहूर नसरी किताब कौन सी है? ऑप्शन ए में ख़ुतूत गालिब, बी में दीवान गालिब, सी में कुल्लियात और डी में बज़्म सुख़न। तो 68 का सही आंसर आप लोग हमें बताएँगे। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए ख़ुतूत गालिब। क्या हो जाएगा? 68 का ख़ुतूत गालिब। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या की सबसे बड़ी रिवायत मरसिया की सबसे बड़ी रिवायत किस शहर में है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी में दिल्ली, सी में लाहौर, डी में भोपाल। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मीर अनीस किस सिन्फ से मशहूर है? किस सिन्फ से मशहूर है मीर अनीस के बारे में? अनीस व दबीर के बहुत शायरी मशहूर थे, उसके बारे में कहा। ऑप्शन ए में मरसिया, बी में गज़ल, सी में नात और डी में नज़म। तो 70 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे। तो मीर अनीस किस सिन्फ से मशहूर है? तो मरसिया से। किससे? मरसिया से, वो भी लखनऊ के हैं, ठीक है। शहरी इस्तिलाहात के बारे में पढ़ेंगे। रदीफ़ क्या है? बेसिकली रदीफ़ मतलब शेर का आखिरी लफ्ज़। चलिए आगे देखते हैं रदीफ़ का मतलब क्या है बेसिकली। तो शेर का आखिरी लफ्ज़ जो दोहराता है, बी में काफ़िया, सी में बहर और डी में वज़न। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रदीफ़ का शेर का आखिरी लफ्ज़ जो दोहराता है, रदीफ़ उसी को बोलते हैं, ठीक है। शेर का आखिरी लफ्ज़ जो दोहराता है। अब काफ़िया क्या है 72 में? ऑप्शन ए हम आवाज़ अल्फाज, बी में वज़न, सी में बहर
डी में मिस्रा मिस्रा मिस्रा। ठीक है, तो 72 का सही आंसर आप लोग हमें देने की कोशिश करेंगे। सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम आवाज अल्फाज। क्या हो जाएगा? हम आवाज अल्फाज, इसको बोलते हैं काफिया। काफिया मतलब हम आवाज अल्फाज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। मिस्रा की जमा क्या है? ऑप्शन ए में मिस्र, बी में है मसार, और सी में है मसादिर, मसार, और डी में मसारे। तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसारे। मिस्रा, मिस्रा जमा मसारे, या मसरा जमा मसारे। चलिए देखते हैं आगे। गज़ल की तादाद, गज़ल के अशार की तादाद। बेसिकली ऑप्शन ए में गैर मुअय्यन, और बी में क्या हो जाएगा? बी में है 10, और सी में है 14, डी में 12, ये मतलब 12। तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा? 74 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 74 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे तो क्या हो जाएगा? गैर मुअय्यन। गज़ल के अशार की तादाद गैर मुअय्यन थे, जिस शायर को जितना भी गज़ल करना होगा तो वो अपने हिसाब से कर देते हैं। नज़म की खुसूसियत क्या है? बेसिकली नज़म की खुसूसियत ऑप्शन ए में एक ख़याल की वहदत, बी में मुख्तलिफ मौज़ूआत, सी में रब्त अंदाज, डी में मज़ाहिया। तो 75 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? एक ख़याल की वहदत। नज़म की खुसूसियत क्या है? एक ख़याल की वहदत इसमें। चलिए आगे देखते हैं 76 में। मरसिया का मौजू क्या होता है? बेसिकली ऑप्शन है शहादत, बी में खुशी, सी में तालीम, और डी में है इश्क। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा? 76 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शहादत। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद आप लोग थक गए होंगे क्योंकि 14 नंबर, अरे 40 मिनट से देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, 40 में 80 क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे 50 मिनट में। चलिए आगे देखते हैं 77। कसीदा किसके लिए लिखा जाता है? बेसिकली ऑप्शन ए में तारीफ के लिए, बी में मरसिया, सी में गम, और डी में गुस्सा। तो कसीदा किसके लिए लिखा जाता है? चलो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ आप। हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कि 100 क्वेश्चन इन 50 मिनट। ठीक है, दैट 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन, यही टारगेट रहेगा अपना। तो चलिए बताइए, और आप ये टारगेट आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा, ताकि ऑब्जेक्टिव को बहुत पहले करना, अच्छे से करना है। ठीक है, सब्जेक्टिव में टाइम लगाना है। तो 77 का सही आंसर आप लोग बताएंगे, सही आंसर रहेगा कसीदा किसके लिए लिखा जाता है? बेसिकली तारीफ के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मसनवी में अशार की खुसूसियत क्या है? बेसिकली ऑप्शन ए में काफिया बदलते हैं, बी में हर शेर नया काफिया रखता है, सी में काफिया नहीं होता, डी में वजन नहीं होता। तो 78 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। चलिए जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? हर शेर नया काफिया रखता है। मसनवी में अशार की खुसूसियत क्या है? कि हर शेर एक नया काफिया रखता है। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 79 शायर के माना है। ऑप्शन ए में एहसास रखने वाला, बी में बोलने वाला, सी में सुनने वाला, डी में नुक्काल, नाकिल के जमा नुक्काल। ठीक है, शायर के माना है क्या? 79 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और एहसास रखने वाला। शायर बेसिकली शोहर से निकला है, और जिसके माने होते हैं एहसास, फील करना किसी चीज़ को। अदब का मतलब है तहजीब, ए में बी में इल्म, सी में सलीका, डी में सब। तो 80 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे, तो जब सब आ जाए मतलब ऑल ऑफ दिस, ऑल। चलिए आगे देखते हैं। मुतफर्रिक, मुतफर्रिक व शख्सियात। चलिए उर्दू किस रस्म ख़त में लिखी जाती है? ऑप्शन ए में बी, सॉरी, ऑप्शन ए में फ़ारसी, बी में अरबी, सी में रोमन, डी में हिंदी। तो 81 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा किस में, किस रस्म ख़त में? तो फ़ारसी में। ठीक है, किस, अरे रे 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 हाँ, किस रस्म ख़त में? तो फ़ारसी में। ठीक है, चलिए 82 का सही बताएंगे सही आंसर। हाली किस आहद से ताल्लुक़ रखते हैं? हाली का जो ताल्लुक़ है किस आहद से है बच्चों? तो ऑप्शन ए में जदीद, बी में कदीम, सी में माबाद जदीद, और डी में है क्लासिकी। तो 82 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कदीम। ठीक है, हाली, हाली किस हाथ से? कदीम हाथ से ताल्लुक़ रखते हैं। सौदा का असल नाम क्या है? बेसिकली सौदा का ऑप्शन ए में मिर्ज़ा रफ़ी, बी में है मिर्ज़ा असद, सी में मिर्ज़ा अनीस, डी में मीर तकी। तो 83 का सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे तो ऑप्शन हो जाएगा मिर्ज़ा रफ़ी। क्या हो जाएगा सौदा का असल नाम? मिर्ज़ा रफ़ी। चलिए ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे हम लोग बता देखते हैं 84 का गालिब का असल नाम क्या है। बेसिकली ऑप्शन ए में मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, बी में मिर्ज़ा अब्दुल कादिर, सी में मिर्ज़ा रफ़ी, डी में मिर्ज़ा अनीस। अनीस तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। क्या हो जाएगा, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचे। इकबाल की वफ़ात कब हुई। बेसिकली 85 का सही आंसर आप लोग बताएं। ऑप्शन ए में है 1938, बी में है 1940 और सी में है 1942 और डी में है 1936। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे 85 का। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1938 में। ठीक है, कब 1938 में। उर्दू में भी उसको लिख सकते हैं 1938। ठीक है, आपको उर्दू में भी लिखना सिखा देंगे हम, पढ़ना भी। सारे कुछ इसीलिए बोलते हैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि किसी को उर्दू नहीं आता उसको सिखाएंगे अच्छे से, किसी को इंग्लिश नहीं आता अच्छे से सिखाएंगे, किसी को बेसिक साइंस नहीं आता सिखाएंगे। ये मतलब होता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब गाइडेंस होता है। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम जिसको बोलते हैं एमपी मेंटरशिप प्रोग्राम, ये क्या होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 99। आप लोग इसके ज़रिए से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक टाइप से हमारा सपोर्ट होगा, उससे हम बहुत सारे मटेरियल्स को लेंगे आप लोगों की हेल्प से। फिर अभी तक तो हम अपने खुद हमने सारे कुछ लिया है। तो फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक किस मुल्क से था। बेसिकली ऑप्शन ए में पाकिस्तान, बी में भारत, सी में ईरान, डी में अफगानिस्तान। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों तक, भाइयों तक, सारों तक, लोगों तक। जो पढ़े उनसे भी, ना पढ़े उनसे भी सब्सक्राइब करवाना। चलिए आगे देखते हैं 86 का। 86 का देखते हैं। 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कहाँ से था ताल्लुक उनका। फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान से था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मंटू का पूरा नाम क्या था। 87 का मंटू का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए में सादत हसन मंटू, बी में अहमद मंटू, सी में शफीक मंटू और डी में नासिर मंटू। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा बेसिकली 87 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सआदत हसन मंटू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। कुर्रतुल आइन हैदर क्या। बेसिकली कुर्रतुल आइन हैदर की मशहूर तसनीफ क्या है। ऑप्शन ए में आग का दरिया, बी में आंगन और सी में गोदान और डी में तारा। तो कुर्रतुल आइन हैदर का, कुर्रतुल आइन हैदर की मशहूर तसनीफ 88 में सही आंसर, 88 का सही आंसर देंगे तो हो जाएगा आग का दरिया। क्या हो जाएगा, आग का दरिया, आग का दरिया। चलिए आगे देखते हैं 89 में। पतरस बुखारी कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए में पेशावर, बी में लाहौर, सी में दिल्ली, डी में लखनऊ। तो सही आंसर आप लोग हमें बताएंगे बच्चों, जल्दी से जल्दी सही आंसर हमें बताने की कोशिश करेंगे। 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से ताल्लुक रखते थे, रहने वाले थे बेसिकली लाहौर। लाहौर कहाँ, लाहौर। पतरस बुखारी लाहौर के रहने वाले थे। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कहाँ हुई। बेसिकली ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में अलीगढ़, सी में लखनऊ, डी में आगरा। तो सर सैयद अहमद खां की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी। बेसिकली 90 का सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। ठीक है, कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी सर सैयद अहमद खां की पैदाइश। नज्म व नसर में मिला जुला हिस्सा। ठीक है, देखते हैं गज़ल का मतलब क्या है। बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी होंगे, एक दो दो चार। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हर तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ले, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में या सीटेट में या एसटीईटी में या जो भी एग्जाम्स उर्दू वाले होंगे, जैसे उर्दू अनुवादक वाला, तो ये सारे के सारे के लिए बेनिफिट है। तो ये सारा का सारा हम पीडीएफ रखते हैं ताकि उर्दू अनुवादक का भी हम तैयारी कराएंगे आप लोगों को। तो हम इसी तरीके से कराएंगे ताकि किसी तरीके का किसी टाइप से भी क्वेश्चन आए तो हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन हम 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एज इट इज़ हमें टकराएगा। तो यही है ना, 500 वाला करने में फ़ायदा है ना। तो यही बच्चों, चलो देखते हैं गज़ल का मतलब क्या। औरतों की बात, बी में इश्क की बात, सी में नात, डी में तारीफ। तो 91 का सही आंसर बताएं बच्चों, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इश्क की बात। किसकी बात, इश्क की बात, गज़ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, गज़ल का मतलब क्या है। बेसिकली इश्क की बात, इश्क की बात करेंगे हम इसमें। चलिए देखते हैं नात का मफ़हूम। नात का मफ़हूम ऑप्शन है में रसूलुल्लाह की तारीफ़, बी में अल्लाह की तारीफ़, सी में इंसान की तारीफ़, डी में किताब की तारीफ़। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नात बेसिकली रसूलुल्लाह की तारीफ़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है नात में। ठीक है, हम्द में अल्लाह तबारक व तआला। ठीक है, देखते हैं उर्दू की इब्तिदा कब हुई। बेसिकली ऑप्शन में 12वीं सदी, बी में 10वीं सदी, सी में 15वीं सदी और डी में 18वीं सदी। तो 93 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए कब, 12वीं सदी में। उर्दू की इब्तिदा कब हुई, 12वीं सदी में। ये सारे के सारे चीज़ आपको याद रखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। देखते हैं उर्दू कहाँ की ज़ुबान है। बेसिकली ऑप्शन है हिंदुस्तान, बी में अरब, सी में ईरान, डी में तुर्की। तो 94 का जब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए। उर्दू कहाँ की ज़ुबान है? बेसिकली हिंदुस्तान की ज़ुबान है। यहाँ की इसकी पैदाइश भी हिंदुस्तान में हुई है, ठीक है। और बेसिकली फ़ारसी, हिंदी, इंग्लिश, अरबी के मिक्स कॉम्बिनेशन से एक उर्दू का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसीलिए उर्दू को बेसिकली लश्कर भी कहा जाता है, उर्दू को बेसिकली रेख्ता भी कहा जाता है, या उर्दू के माना लश्कर के भी होते हैं। लश्कर के इसलिए क्योंकि लश्कर में बहुत सारे फ़ौज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ़ौज होते हैं, ना उसमें धर्म की क़ैद-ओ-बंद होते हैं, ना किसी ज़ात की, ना किसी टाइप की। लश्कर सारे के सारे फ़ौज होते हैं, तो फ़ौज के मानिंद उर्दू को कहा गया। चलिए आगे देखते हैं, गालिब ने शेर गोई कब शुरू की? ऑप्शन ए में 11 साल की उम्र में, बी में 20 साल में, या 15 साल में, या 25 साल में। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाप रे भाई, 11 साल की उम्र में उसने शेर शायरी कर दी। बच्चों, आप लोग भी शेर शायरी करना चाहते हो तो 11 साल के हो या नहीं? तो नहीं हो तो फिर भी कर सकते हो, लेकिन गालिब की तरह बनना है तो 11 साल में ही करना होगा। तो बच्चों, अपने बच्चों को गालिब 11 साल में ही शेर शायरी कराना स्टार्ट कर देना। देखते हैं, हकीमुल उम्मत का लक़ब किसको दिया गया? बेसिकली ऑप्शन ए में इकबाल, बी में खालिद, सी में आज़ाद, डी में शिबली। तो सही आंसर आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसको? हकीमुल उम्मत बेसिकली अल्लामा इकबाल को कहा गया, ठीक है। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 97 में शिबली की मशहूर तसनीफ़, ऑप्शन ए में सीरतुन नबी, बी में हयात जावेद, सी में मुक़द्दमा, डी में कुल्लियात। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिबली की जो सबसे मशहूर तसनीफ़ है सीरतुन नबी है, ठीक है। फिर बाद में अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने 3 जिल्द के बाद सारे को मुकम्मल किया था जब इनका इंतकाल हो गया, ठीक है। सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? बेसिकली ऑप्शन ए में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बी में जामिया मिल्लिया, सी में दारुल उलूम, और डी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहले मोहम्मदन एंग्लो इंडियन मतलब इसके नाम से इंग्लिश मोहम्मदन एंग्लो इंडियन स्कूल के नाम से खोला था, फिर धीरे धीरे करके कॉलेज से यूनिवर्सिटी में बन गया, ठीक है। तो यही है मोहम्मद, उसको बता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हो गया, जो कि कहाँ पे है? बेसिकली अलीगढ़ में। फिर इकबाल की सबसे मशहूर नज़म क्या है? उसके बारे में आप लोग हमें बताएंगे। ऑप्शन ए में लपे आती है दुआबन की तमन्ना मेरी, या बी में नया शवाला, बी में बुलबुल का तराना, डी में सब। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लपे आती है दुआबन की तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहाबत करना, और मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, ठीक है। सारे के सारे लोगों को बचाना। लेकिन अब ये अपना 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। गालिब की शायरी का बुनियादी रंग, बेसिकली गालिब के बारे में जब गालिब का नाम ही आ जाए तो इश्क के अंदाज निराले देखे, तो वही है गालिब। गालिब के शायरी का ऑप्शन है में फ़लसफ़ा, बी में जंग, डी में सी में मज़हब, और डी में सियासत। तो गालिब की शायरी का बुनियादी रंग कैसा था? बेसिकली फ़लसफ़ा था, और इसमें इश्क था, इश्क की जवलानी थी, और ये जुनून था, इश्क था इसी में। तो इसी में कहता है, इश्क के अंदाज निराले देखे जिसको फुर्सत न मिली, मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे उसको फुर्सत न मिली, जिसने सबक याद किया। गालिब की बहुत बहुत यानी बहुत बहुत अच्छा शायर है गालिब। तो उनका सारा का सारा आप लोगों को सारा का सारा आंसर की भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है। तो जिनको लगे कि हमें आंसर की में समझ में नहीं आया तो यहाँ से आंसर की को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए, तो गालिब कहते हैं भाई लोग कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आज आदमी काम के, ठीक है बच्चों। तो यही इश्क करना आप लोगों को उर्दू से पढ़ने से, मोहब्बत करना है स्टडी से, ताकि निकम्मा भी हो तो कम से कम एग्ज़ाम क्लियर कर लें, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे थे नदवी सर से, जो एक्सपर्ट टीचर हैं उर्दू और साइंस के, जिसको भी सारे के सारे चीज़ों के बारे में गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर पढ़ना हो और प्रॉपर अच्छे से पढ़ना। हम ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ टू सेल्फ मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे को ज्वाइन करें। ये मेंटरशिप प्रोग्राम बेसिकली 99 से स्टार्ट होता है, और ज्वाइन का ऑप्शन नहीं है बच्चों, घबराना नहीं कहेंगे ज्वाइन करने। बेसिकली आप लोगों को जिसको पढ़ना हो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करें उनके लिए ये सारे के सारे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। 12 ऑल बोर्ड एग्जाम्स, अभी हम बिहार बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं, फिर आगे यूपी, उसके बाद फिर जितने भी जहाँ जहाँ भी उर्दू है 10th में सारे के सारे बोर्ड को हम पढ़ाएंगे। हमने ये अहद किया है अपने से, खुद से, ठीक है बच्चों। तो आप भी याद करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को, जिसका नाम है MP मेंटरशिप प्रोग्राम को, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग फ्रॉम 99, ठीक है। इसमें हम आप लोग को उर्दू पढ़ना सिखाएंगे, उर्दू बेसिक लेवल से सिखाएंगे। जिसको इंग्लिश नहीं आती इंग्लिश पढ़ाएंगे, जिसको जनरल साइंस की दिक्कत है जनरल साइंस पढ़ाएंगे। सारे एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जो पढ़े उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, जो ना पढ़े उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। और इतना सपोर्ट अगर आप हमारा कर देते हैं और 1 के सब्सक्राइबर हो जाता है बेसिकली 1000 सब्सक्राइबर, तो हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास का बेसिकली वाईफाई लगवाएंगे, आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। और उसका टाइम फिक्स होगा, सुबह मॉर्निंग में लेंगे, फिर ठीक है मॉर्निंग में लेंगे, फिर इवनिंग में लेंगे, 2 क्लास लाइव लेंगे बेसिकली हर, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।